प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भदंत आनंद कोशालन जी के जीवन के बारे में कुछ बताएंगे। भदंत आनंद कोशालन जी 5 जनवरी 1905 को अंबाला जिले के सोहन गांव में पैदा हुए थे और उनका सारा जीवन समतामूलक समाज बनाने में बीता। 10 साल वो राष्ट्रभाषी प्रचार समिति के महामंत्री रहे। वे हरियाणा से पहले बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान प्रथम बार उत्तरी भारत में किया। वे बहुत बड़े लेखक थे, निबंधकार थे, विद्वान थे, शिक्षक थे, बौद्ध भिक्षु थे। 1920 में उन्होंने 10वीं पास की। 1924 में स्नातक ग्रेजुएशन उनकी हुई। वो उर्दू में भी लिखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। वे पंडित राहुल सांकृत्यायन जी वे बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने भिक्षु जगदीश कश्यप वे भिक्षु धर्म रक्षित से मिलकर उन्होंने बहुत काम किया। धर्म का, धम्मपद का, उन्होंने पाली ग्रंथों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उस समय बौद्ध ग्रंथ पाली के अलावा अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं थे। मौलिक ग्रंथ बाबा साहब ना होते तो उन्होंने ये लिखे। अगर बाबा साहब ना होते, उन्होंने जातक कहानियाँ 6 भागों में उनका अनुवाद किया। भिक्षु के पत्र, दर्शन, वेद से मार्क्स तक उन्होंने पुस्तक लिखी। राम की कहानी लिखी। मनुस्मृति क्यों जलाई गई उसके बारे में लिखा। बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन, बौद्ध जीवन पद्धति, 21 दिन में पाली शब्दकोश, सारिपुत्र मोदगलायन की सोच, अनागारिक धर्मपाल, बौद्ध भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड धम्म लिखा, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किया। वे श्रीलंका में गए, वहाँ रहे। विद्यालंकर विश्वविद्यालय में वे हिंदी विभाग के वहाँ अध्यक्ष रहे। उन्होंने वहाँ पे पाली सीखी और पाली ग्रंथों का अनुवाद किया और आकर भारत में बौद्ध दर्शन का उन्होंने की एक क्रांति पैदा की। और वे अम्बेडकर भवन नागपुर में भी रहे और अंत भी 22 जून 1988 में नाग हुआ। उनका जीवन बौद्ध धर्म के उदय के रूप में देखा जाता है। उनको सदा सदा याद किया जाएगा। आपका मंगल हो, आपका भला हो।